ऑस्ट्रेलिया मैच जीत गया 6 विकेट से, भारत हार गया। ये बात पुरानी हो गई, लेकिन 75 साल में पहली बार ऐसा हो रहा है कि पिच और खिलाड़ियों के ऊपर कोई इल्ज़ाम नहीं लग रहा। सारा इल्ज़ाम दो लोगों के ऊपर लग रहा है, एक भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के ऊपर और दूसरा लग रहा है धार्मिक संस्थाओं के ऊपर। आज हम चर्चा करेंगे उसी के ऊपर ही कि ये भारत मैच क्यों और कैसे हारा। उसका कारण सबसे बड़ा यही है कि वर्ल्ड कप का जब बुखार चढ़ा हुआ था तो भारत में धार्मिक कर्मकांड करने वाले पंडित जोशी सब जो है सोशल मीडिया पर एक्टिव हो गए और तरह तरह की बातें कर रहे थे कि भारत पूजा पाठ जब तरफ शुरू हो गया। लेकिन भारत के हारने के बाद जो लोगों की प्रतिक्रियाएं आई हैं वो एकदम आश्चर्यचकित कर देने वाली हैं। पहले तो आरोप लगे नरेंद्र मोदी के ऊपर और उसका राजनीतिकरण भी हो गया, यहाँ तक कि उनको राहुल गांधी ने कह दिया, पनौती शब्द का इस्तेमाल कर दिया। पूरी दुनिया में भी उसकी चर्चा हो रही है। खैर वो एक राजनीतिक विषय, हम उसकी चर्चा नहीं करेंगे। हम इधर आध्यात्मिक बात करते हैं कि सबसे पहला जो सोशल मीडिया के ऊपर दिन रात जो है सोशल मीडिया के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं सबके ऊपर एकदम पूरा प्लेटफॉर्म भर दिए गए हैं और उसकी आलोचना से। और मैं एक बार ये कॉलर्स की थोड़ी सी पहले आपको व्यू देता हूं और उसके बाद मैं अपनी बात रखूंगा आगे से। हालांकि ये सारी बातें मैंने नहीं कही हैं, ये सारी बातें सोशल मीडिया पर मैंने इसका स्क्रीनशॉट देकर लिख कर रखा हुआ है इसको। और मैं आपको सबसे पहले तो सबसे जो बड़े बाबा हैं, जो पगला बाबा हैं, पर्ची वाले बाबा हैं, बागेश्वर बाबा हैं, सबसे पहले तो चर्चा उसी की करते हैं कि जो दिन रात ये तक भी बता देते हैं कि किसका चक्कर किसके साथ चल रहा है या कौन किसके साथ भागने वाला है। तरह तरह के दुनिया भर के पाखंड और अंधविश्वास फैलाते हैं, उनको बताना चाहिए, उनको जवाब देना चाहिए कि उन्होंने नरेंद्र मोदी को ये बात क्यों नहीं बताई कि भारत जो है मैच हारने वाला है। अगर ये बात सिर्फ इशारा भी कर देते तो नरेंद्र मोदी खुद जाने के बजाय किसी एक छोटे से मंत्री को भेज करके उनको ट्रॉफी दिलवा देते तो बात यहाँ खत्म हो जाती। तो सोशल मीडिया पर इतना हल्ला मचने की कोई जरूरत भी नहीं थी। सबसे बड़ी बात तो धीरेन्द्र शास्त्री की गलती और उनका विश्वास करता हूँ। दूसरा आगे क्या लिखते हैं, ये सब कॉलर लिखते हैं, आपको जितने इंटरनेट यूज करते हैं सब एक एक करके उन्होंने अपनी प्रतिक्रियाएं दी हुई हैं कि भगवान के बस में होता तो हारने ही ना देते। इसका मतलब ये हुआ कि पूजा पाठ जब तब प्रार्थना सब व्यर्थ है। और अगला दूसरा कॉलर क्या लिखता है उसको भी ध्यान से सुनिए। देश में लाखों जोशी हैं जो सुबह उठकर टीवी पर खुद को त्रिकालदर्शी बताते हैं, उनको ग्रह नक्षत्र और कुंडली देखकर बता देते हैं कि उनके ऊपर केस होना चाहिए। धाराओं का किस प्रकार से उन्होंने गुमराह किया देश को। और ऑस्ट्रेलिया से भारत की हार ही नहीं हुई बल्कि भारत में फैले हुए अंधविश्वास एवं पखंडवाद और ज्योतिषवादियों की हार हुई है। ये मैं नहीं कह रहा, ये वही बता रहे हैं कि आपको किस प्रकार से 33 करोड़ देवताओं वाला देश हार गया। चमत्कार का वहम भी दिल से निकल गया, क्रिकेट के देवता भी कुछ नहीं कर पाए और किसी को बुला करके काला जादू करवा देते। खेल के मैदान को धर्म युद्ध में बदल कर रख दिया और धर्म युद्ध जीतो या हारो। ये यहाँ तक के सारे लोगों ने बहुत सारी प्रतिक्रियाएं दी हैं, लेकिन मेरा अपना मानना है, अब इसके ऊपर मैं भी अपनी प्रतिक्रिया रखता हूँ कि हमारा जो धर्म है, हमारे धर्म का खाने से, पहनने से, रहने से, आप जंगल में रह रहे हैं, पहाड़ में रह रहे हैं, घर पे रह रहे हैं, काले कपड़े पहनते हैं, लाल नीले पीले हरे कोई भी कपड़े पहनते हैं, कोई भी कपड़े का कलर आपके यूनिफॉर्म तो हो सकता है आपके संप्रदाय का, लेकिन धर्म का कपड़े से नहीं वास्ता, ना खाने से, ना पहनने से, ना रहने से, ना खेल से, ना कोरोना बीमारी से। अभी पिछले 2 साल पहले देश में कोरोना महामारी की चपेट से जूझ रहा था तो उस समय भी मैंने बहुत 2-3 बार वक्तव्य दिया था यही वाला कि बीमारी में हमेशा दवा काम करती है। जहाँ विज्ञान का काम है वो विज्ञान काम करेगा, जहाँ धर्म का काम है वो धर्म काम करेगा। तो आप जो है अननेसेसरी धार्मिक लोगों को हर मैदान में नहीं कूदना चाहिए, उनको इस बात की थोड़ी सी सावधानी रखनी चाहिए, उससे धर्म भी बचा रहेगा और धर्म का सही लाभ भी मिलेगा लोगों को। आज सबसे बड़ी अज्ञानता यही है कि धर्म का लाभ नहीं मिल रहा और धर्म से लोग जो है टूट रहे हैं। और मैच हारने का सबसे बड़ा कारण क्या था? स्लो पिच थी, शाम ओस गिर गई, टीवी की टीआरपी के चक्कर में डे नाइट का मैच कराया गया, संडे को मैच कराया गया। और दूसरी सबसे बड़ी बात इतना जो है अति विश्वास, इतने लगातार मैच जीतने के बाद इतने कॉन्फिडेंस में से सब लोग, चाहे वो धार्मिक हो या नेता हो, चाहे अभिनेता हो, चाहे भारत के सारे लोग हों, चाहे किसी भी जाति धर्म पंथ संप्रदाय के हों, तो इस वजह से वो सब मैच को हार गए हैं। आखिर विश्व कप जो है इस प्रकार से
हार गए। लेकिन अब आने वाले टाइम में आगे इसी बात का ध्यान रखना है कि जब भी कभी इस टाइप की बात हो तो धार्मिक लोगों को बिल्कुल इस क्षेत्र में से बिल्कुल दूर रहना चाहिए। आज की बात को मैं यहीं खत्म करता हूं। धन्यवाद।